अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ साथ बेल आइकॉन भी क्लिक कर दें, जो घंटी बजा दें, दरवाज़ा खुल जाएगा। जैसे जो वीलॉग बनता है, अपलोड होता है, आपको फ़ौरन ख़बर मिल जाया करेगी। कोशिश मैं यही करता हूँ कि आप तक हर चीज़ फौरी तौर पर आ जाए। अब कई दफ़ा आगे पीछे लेट हो जाता है, क्या इंसान करे, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मेरी टीम कहती है कि एटलीस्ट 2 वीलॉग रोज़ाना बनने चाहिए। वो अब मटेरियल ढूंढना, इकट्ठा करना, रिसर्च करना बड़ा एक काम रखता है। ये बात नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं, बस डर गया हूँ खुद को साहिब इमा कहते कहते। बातें करने को तो बहुत सी होती हैं, लेकिन आज जो टॉपिक मैंने ख़ास तौर पर चुना है, उस्मान तो आपने देखा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, जातियों बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज, हुदैबिया शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, ऑफशोर कंपनियां, एवन फील्ड, अल अजीजिया, हिल मेटल, और ये बादशाह रहे करप्शन के पैसे को किस प्लान तरीके के साथ, या टीटियाँ लगती थी, या गिफ्ट मिलते हैं, और या प्राइस बॉन्ड निकलते हैं। ख्वाजा साद रफ़ी का नाम ऐसे आ जाता है सामने। बहरहाल ये होता है और ये होता रहेगा, हम रोक नहीं सके। हमने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का नाजायज़ फ़ायदा दिया और हम ऐसा बुरा फंसे FATF में ऐसा बुरे हैं फंसे हैं कि हम ग्रे लिस्ट में, ये उन्हीं गवर्नमेंट का कसूर था, और हम ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हैं और हमें रुकना है ब्लैक लिस्ट के हवाले से। और जितना हम जल्दी रुक सकेंगे ब्लैक लिस्ट से उतना बेहतर है। और इसमें पाकिस्तान पर वरना पाबंदियाँ बहुत लग जाएंगी और उन पाबंदियों से बचना है। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत नेशनल असम्बली को मैंने बताया था, सेनेट में नहीं, तो मैंने कहा था मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकेगा। अब ये कानून रह गया है, वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर्स एक्ट 2020। आपने MLS का नाम तो सुनता आए होंगे कि किसी की प्रॉपर्टीज़ थी, ऑफशोर कंपनीज थी, डिटेलें लेनी थी, तो वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचाई जाती थी, और ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाए। और वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, गैदर करने के लिए जो प्रोसीजर दिया जाता था, दूसरा मुल्क बाहर का रेसिपिएंट कंट्री है वो नहीं मानता, ना माने, चूँकि आपस में आपके एग्रीमेंट नहीं है, बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है। और आपने रिसेंटली देखा है कि इसहाक डार वहाँ बैठा हुआ है, भगौड़ा एब्सकॉन्डर, और हम ला नहीं सकते, अब बेबस हैं, रेड वारंट भी जारी किए। हसन हुसैन भी बैठे हुए हैं, फिर सलमान शहबाज भी चला गया, अली इमरान भी चला गया, आबिद शेर अली भी, ये सारे लोग वहाँ जाकर बैठ गए इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड में रहना भी तो काम रखता है, देखें पैसा कितना कमाया या कितना कर रहे हैं। और जब तक हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट नहीं, फाइनेंशियल टेररिज्म हो रही है ना, पैसा बाहर से आता है, किसने भेजा है, आपने वाइट कर लिया तो आप पूछ ही नहीं सकते उसमें, ना नया पूछ सकता है, ना FIA पूछ सकता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के हवाले से, और ये एक्ट में एग्रीमेंट की डेफिनेशन आम बंदे के समझाने के लिए डिफ़ाइन की हुई है। मीन्स अ ट्रीटी, एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कन्वेंशन और अदर इंटरनेशनल अरेंजमेंट टू विच द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ अ पार्टी एंड विच कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। और डाटा सारा इलेक्ट्रॉनिक डिफ़ाइन किया हुआ है। कोर्ट, अदालत डिफ़ाइन की हुई है इसने। कोर्ट मीन्स द कोर्ट विच हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑफेंस फॉर विच अ रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड अंडर दिस एक्ट। अब क्या हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, FATF, एंटी करप्शन का कानून होगा, टेररिज्म का होगा कानून कोई ना कोई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये सारी आएगी, और उसमें क्रिमिनल मैटर्स इंक्लूड an investigation, prosecution, or judicial proceeding relating to a criminal offence, identification or tracing of proceed or instrumentalities of crimes or other related articles for evidentiary process, determination as to whether a property is proceed or instrumentalities of crime, money laundering or terrorist property corruption, a confiscation order, the freezing or seizure of proceed or instrumentalities of ये 2020 का जो ड्राफ्ट है ना बिल का, ये मैं वो पढ़ रहा हूँ। टेररिस्ट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी विद अ व्यू टू रेफर द केस फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर द क्रिमिनल लॉ।
ये टोटल इसके सेक्शन जो है ना जी, फाइनल क्या अप्रूव होता है वो बात की बातें हैं। टोटल इसके तकरीबन है जी 26 हैं जी, रिपील और सेविंग के हवाले से। उसमें कई जो लॉ रिपील करने हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको कि लॉ रिपील क्या होता है। जब लॉ ख़त्म करके ये लॉ बन जाएगा, द प्रोविजन दिस शैल एक्ट रिपील दी be in addition to and in derogation of any of the provision relating to mutual legal assistance criminal matter contained in any other law for the timing in force, including Custom Act, जो कि Custom Act, Extradition Act, the Security and Exchange Commission of Pakistan Act, the National Accountability Ordinance and the Transfer of Offenders Ordinance 2002, the Anti-Money Laundering Act 2010 and the Prevention of Electronic Crime Act 2020। अब ये सिर्फ आपके सामने बताया कि ये इतने कवानीन हैं, उन कवानीन में से ये चीज़ें सारी निकाल के इकट्ठी एक जगह होना है। अब यह होना क्या है, डेफिनेशन मैंने आपके सामने बता दी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहूँगा, सिर्फ आप बता दें। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ये बड़ा सीरियस सी बात है, कैसे होना है कानून ने। फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एक अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी बनेगी, शैल हैव पावर एंड नेसेसिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी एंड फंक्शन। और उसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट आनी है जिस मुल्क से, उसके हवाले से कैसे देखे जाना है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होनी है, ठीक है जी। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बाय द सेंट्रल अथॉरिटी टू अ कंट्री सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ लॉज फॉर सच कंट्री may comprise one of the following matters: inquire about the location, identification of witness, suspect, perpetrators and offenders, have evidence taking और document। देखिए कितना अहम एक्ट है कि एक मुलजिम जाके वहाँ बैठ गया, नहीं मिल रहा, उसका फ्रीज करना है, ट्रांसमिट टू पाकिस्तान कैसे लेके आना है, ये सारी चीज़ें, फ्रीज कैसे होगा, एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे, वारंट कैसे होगा। अब फॉरेन रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस के बाहर के ममालिक ने अगर लेनी है तो वो कैसे रिक्वेस्ट लेंगी, वो तरीक़ाकार सारा डिफाइंड है। फॉरेन रिक्वेस्ट फॉर एन एविडेंस गैदरिंग ऑर्डर और सर्च वारंट कैसे लेने हैं, वो सारा प्रोसीजर, ये सारा डिफाइन किया गया है कि किस तरह इन सारे मैटर्स को बैठ कर लेकर चलना है। अब ये जो समझने वाली बात है ना कि ऐसा इसे परेशान नहीं है। लिमिटेशन ऑन यूज़ ऑफ एविडेंस कि किस तरह इसके जो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना है, क्या ये लॉ बड़ा इफेक्टिव होगा। हो सकता है बाद में कुछ चीज़ें कमी रह जाएं या जैसी भी, लेकिन ये सारी चीज़ों को जब आप लेकर जाएंगे तो आपने अगर काम करना है तो आपको फिर कानून इस तरह हरकत में लाना है कि आपने अगर ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और ये बहुत शातर वाइट कॉलर क्राइम और इस तरह के लोगों को पकड़ने के हवाले से ना अगर नहीं रख सकेंगे दोगे। डिटेंशन ऑफ पर्सन इन पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट ऑफ अ पर्सन, द सेंट्रल अथॉरिटी अथोराइज टेम्पररी डिटेंशन इन अ पर्सन ऑफ अ पर्सन डिटेंशन इन अ कंट्री इज टू बी ट्रांसफर फॉर दैट कंट्री परसुएंट टू अ रिक्वेस्ट अंडर क्लॉज अ रिक्वेस्ट। अब देखें ना यहाँ कि वो बंदा अब डिटेंशन में रखना है कि वो चीज़ें नहीं देता, इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो भाग जाता है, छुपा देता है। तो ये सारी जब लॉ ये जब तक देखें ना, पहले मिसाल के तौर पर एक रिक्वेस्ट हमने भेजनी है, अब यहाँ से एक कानून के तहत अथॉरिटी आएगी, एक ऑर्डर पास होगा, उस ऑर्डर पे फिर अमल दरामद होना है। अब मिसाल के बाहर के मुल्क से आनी है तो इन्फॉर्मेशन आनी है, इन्फॉर्मेशन खाली अगर देते थे तो उससे नुकसान क्या होता था, उससे नुकसान क्या होता था, नुकसान ये होता था कि ना मिसाल के तौर पर अगर आप वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर होता है, एग्जेक्टिव ऑर्डर यहाँ पर कहते हैं आप कैसे कर सकते हैं, वो ऑर्डर चैलेंज होता था। तो अब नहीं ऐसा हो सकेगा जब ये जो कि कानून के तहत ये लॉ बनेगा पास होगा। फॉरेन रिक्वेस्ट टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर फ्रीजिंग एंड सीजर ऑर्डर। अब कैसे फ्रीज करना है, सीज करना है ताकि वो अमाउंट या ब्लैक मनी है, ट्रैश मनी है, फाइनेंशियल टेररिज्म के हवाले से है, तो वो कैसे होगा। फॉरेन कन्फिस्केशन ऑर्डर, वहाँ बैठ के अगर लॉ पास होगा, ऑर्डर पास होगा तो कैसे आना है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ होता था सिविल प्रोसीजर कोड के तहत कोई डिग्री होती थी सिविल कोड की, उसकी एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ बात आती थी। रिक्वेस्ट टू रिकवर फॉरेन फाइन्स, अगर वो फाइन्स हुए हैं, बंदा यहाँ आके बैठ गया, वो कैसे रिकवर होने हैं। और ये सारा एक प्रोसीजर है इस कानून के तहत दिया हुआ है कि जिसमें देखना होता है। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, मेरा जहाँ तक ख्याल है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बताने का मकसद देखें यहाँ क्या है कि जिस तेज़ी के साथ अब काम हो रहे हैं यहाँ पर, जिस तेज़ी के साथ चीज़ें आगे चल रही हैं, उन चीज़ों का कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलना है। अब रिज़ल्ट कैसे निकलना है कि मॉडर्न आ गया ना, वाइट कॉलर क्राइम है, मॉडर्न चीज़ें हैं, कंप्यूटर पे आ गया डाटा, अभी यहाँ से बटन दबाया, पैसा ट्रांसफ़र हो गया फौरी तौर पर। अब जिस मुल्क में गया है अब पकड़ना, वो रोकना तो है ना। तो जब तक ये, और ये पाकिस्तान को अकेला नहीं कर रहा, मैं बैठे डाटा सारा भी आपके सामने देखूंगा मैं
अगर मैं बताऊँ आपको, मैं इसके कुछ रिसर्च देख रहा था कि कहाँ बैठ के क्या क्या होना है और किस किस मुल्कों में ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं सारी। अगर आप सिर्फ वही देख लें और वही समझ लें, मैंने कुछ थोड़ी सी रिसर्च की थी। ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है ना, यूएनओ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन क्रिमिनल मैटर्स। अब देखें यहाँ ये सारा बाकायदा वो निकाला मैंने। फिर है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस किसके दरमियान है? ट्रीटी बिटवीन यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड्स। ये वो सारे कानून मेरे सामने पड़े हुए हैं, ये सारे जो वहाँ पर निकले हुए हैं। फिर आ जाए ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स। ये बाकायदा तौर पर ये ब्रुनाई, किंगडम ऑफ कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और ये सारा सिंगापुर, ये सारों के हवाले से वो मौजूद है। फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी विद द रशियन फेडरेशन, अब ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। और यहाँ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ये आप जरा जो समझने वाली बात है ना, कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन हम इसमें बारीकी से ज़रूर देखें इन चीज़ों को। लेकिन समझना है कि अगर ये इन टेररिज्म रोकनी है, फाइनेंशियल टेररिज्म रोकनी है। अब मुल्क सारी परेशान है इस हवाले से कि जो पैसा देखे ना, मिसाल के तौर पर इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर अगर वो टेररिज्म कर रहा है तो वो जो बंदे भेजेगा उनको फाइनेंस करना है ना, पैसा देना है। अब वो पैसा कैसे देगा? वो पैसा देने का कोई ना कोई तरीक़ाकार है, वो रूट होना है, पाकिस्तान के अंदर रूट होना है, पाकिस्तानी रुपयों में होना। आपको पता है यहाँ करेंसी स्मगल होती रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। ये तो बॉर्डर लगने से तो बहुत सूरत हाल बेहतर हो गई हैं। तो इसलिए ज़रूरी है इस कानून पर बाकायदा, और 6 तारीख को इजलास हो रहा है, जॉइंट पार्लियामेंट है, और उम्मीद है कि उस दिन बैठ के ये कानून जॉइंट में, जो कि नेशनल असेंबली में तादाद ज़्यादा है, बड़ी आसानी से बिल पास करा लेते हैं। और सादा अक्सरियत चाहिए होती, सेनेट में नहीं है। सेनेट में अपोजिशन तो आपको ब्लैकमेलिंग में रही कि नैब लॉ भी साथ पास कराना है। तो ये जो कानून है ये आपके मुल्क के लिए, फेटफ के से निकलने के लिए बड़ा ज़रूरी है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर्स एक्ट 2020। इजाज़त दीजिएगा, कोई भी इसमें मज़ीद सवाल होगा फिर मज़ीद प्रोग्राम किए जा सकते हैं इसके ऊपर।